अंगड़ाई लेती हुई प्रिया जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है, वो क्या देखती है? उसकी पापा मम्मी इधर से उधर भागते दौड़ते चीजों को ठीक कर रहे हैं। कितने खूबसूरत सुबह! इतने सुबह सुबह आप दोनों मौसम का मजा ना लेकर ये क्या कर रहे हैं? तेरे बिलासपुर वाले मामा जी आ रहे हैं बेटा। फोन किया, अभी उन्होंने आधे घंटे में पहुंचते होंगे। ये वही मामा जी है ना, जो हर बार आ रहा हूँ कहकर आते नहीं, जिससे आप 5 साल पहले एक शादी में मिले थे। ये इस बार भी नहीं आने वाले पापा। ये देखिए, ये तो जबान है इस लड़की की। जब मुंह खोलती है अपशगुन ही बोलती है। मंत्रियों से पहचान है भाई साहब की, समय ही कहाँ होता है उनके पास। वो तो किसी काम के सिलसिले में दिल्ली आ रहे तो निकलते ही फोन कर दिया उन्होंने कि बहन मैं आ रहा हूँ, इस बार तुमसे मिलकर ही जाऊंगा। पर तेरी तो बुद्धि में भाटा पड़ा है, अच्छे लोग तुझे बुरे ही लगेंगे। अब वहां क्या खड़ी है, वो आते ही होंगे, जा नहा धो ले और तैयार हो जा, अच्छे से ढंग के कपड़े पहनकर बाहर आना। 2 ही मिनट में वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। आप दोनों तो ऐसे कर रहे हैं मानो कि ब्रिटेन के महाराजा हमारे घर आ रहे हो। 2 मिनट पहले खूबसूरत लगने वाली मॉर्निंग प्रिया को अब अपसेटिंग लगने लगी थी। पर अभी तो बिलासपुर वाले मामा जी आए भी नहीं थे। उनके आने के बाद क्या क्या होने वाला था ये तो प्रिया सोच भी नहीं सकती थी। आधे घंटे के बाद रघु प्रिया के घर पहुंचता है। रसोई में सुशीला चाय ले जाने के लिए कप ढूंढने लगती है जो उसे कहीं नहीं मिलते। हे भगवान, कहाँ गए कब? इस घर में एक बार में कुछ मिल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। अकेले क्या क्या करूं मैं, और कोई हाथ भी नहीं हिलाना चाहता। अरे ढूंढ कर दे दे पूजा कब मुझे। पता नहीं किसने उल्टे हाथ के रख दिए, इसीलिए कहती हूँ रसोई में जो चीज जहाँ से उठाओ वहीं रख दिया करो। 2 कप तो है ना मम्मी, पापा और अंकल के। 4 कप ले जाना जरूरी है क्या? छी छी छी, क्या घर बसाएगी तू? ऐसा तो दिमाग है तेरा। अगर उन्होंने मुझे भी चाय लेने को बोल दिया तो मैं ही दो छत्ती पर चढ़कर चाय का कप निकालती हूँ, रहने दे। तुम बाहर जाकर बैठो, मैं कप उतार कर उसमें चाय लेकर आती हूँ। तभी हॉल से रघु की आवाज आती है। नाश्ते की तैयारी बाद में कीजिएगा दीदी, अभी जिस काम के लिए आया हूँ वो कर लीजिए। प्रिया और सुशीला रसोई से बाहर आते हैं। मेरी नजर में एक लड़का है साकेत नाम का, जितना शालीन नाम उतने ही शालीन घर वाले। हाँ, घर उनका जरा दूर है, लखनऊ की तरफ है। शहर इतना एडवांस नहीं है, पर खानदानी पैसे वाले हैं और सभ्य तो ऐसे कि कहना ही नहीं। अमीर घर बड़ा शहर देखकर लोग अपनी बेटी को ब्याह देते हैं और घर के अंदर लड़कियों को पीटा जाता है। उससे अच्छा है कि ऐसे घर में जाओ जहाँ संस्कार हो। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी भाई साहब आपने। आपने बताया है रिश्ता तो मैं दिमाग लगाऊंगा ही नहीं। आप बस लड़के की तस्वीर और बायोडेटा दिखाइए, हम मिलने चले जाते हैं। इतनी क्या जल्दबाजी है पापा? मामा जी बता तो रहे हैं, छोटा शहर है, छोटे शहर में जाकर क्या करूंगी मैं? असली पैसा इन छोटे शहरों में ही होता है बेटा। हमारे शहरों में तो बस फोकसबाजी, दिखावा। वहाँ के लोग खड़े खड़े खरीद ले हम जैसों को। इसे भूलने दीजिए सुशीला जी, मैं और आप चलकर लड़के को दिखाते हैं। समझ आएगा तो वहीं रिश्ता पक्का कर देंगे। और प्रिया के 100 बार मना करने के बाद भी उसके पेरेंट्स संकेत के घर उसे देखने चले जाते हैं। और कहीं कुछ पता करना है तो पूरा मोहल्ला बाहर है, आप जाकर आराम से पता कर लीजिए बहन जी। आखिरकार आप भी हमें अपनी बेटी देंगे तो ठोक बजाना तो पड़ेगा ही। हमारी दुकान है चौराहे पर, पास वालों से भी पता कर सकते हैं आप। हमें जो देखना था हमने देख लिया बहन जी, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता मंजूर है। प्रिया के पेरेंट्स रिश्ता मंजूर करके ही वापस लौटते हैं। आपने नेक भी कर दी पापा। अरे मुझे नहीं करनी शादी। बड़ी तैयारी करनी है, पंडित जी से भी मिलना है। मैं पंडित जी से मिलकर आता हूँ, तब तक आप समझाइए प्रिया को। खांसी की प्रॉब्लम है ना तुझे? क्यों हुई? क्योंकि यहाँ बहुत प्रदूषण है, वहाँ कोई प्रदूषण ही नहीं है बेटा। मैं जाकर आ गई और मेरे बाल ज्यों के त्यों हैं, शैम्पू की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। इतना साफ शहर और इतने प्यारे लोग। तेरे ब्रेकअप के बारे में मैंने तेरे पापा को कभी नहीं बताया। 2 बार ट्राई किया ना तूने, मिला क्या प्यार? सारे लड़के तो मॉडर्न ही थे। पर मम्मी, तूने जो करना चाहा, मैंने तेरे पापा से लड़कर भी तुझे वो करने दिया। मेरी एक बात मान ले बेटा, सच में लड़का अच्छा है। कुछ दिन दिक्कत होगी पर उसके बाद तू खुद मुझे फोन करके कहेगी कि मम्मी इससे अच्छा घर मुझे मिल ही नहीं सकता था। और आखिरकार प्रिया मान ही जाती है। चट मंगनी पट ब्याह कर प्रिया संकेत की दुल्हन बन पहुंचती है लखनऊ की गलियों में। कार क्यों रोक दी संकेत, घर आ गया क्या? यहाँ से 2 गली पैदल ही जाना होगा प्रिया। वो क्या ना, सकड़ी गलियां है तो कार इससे आगे नहीं जा पाएगी। क्या?
मैं लहंगे में पैदल चलूं क्या? मजाक कर रहे हो तुम संकेत? अरे मैंने कब कहा तुम्हें पैदल चलना है? पैदल मैं चलूंगा, तुम तो मेरी गोद में रहोगी। अपनी दुल्हन को गोद में उठाए संकेत अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है। गलियों के सभी घरों के बच्चे बूढ़े नई दुल्हन को देखने दरवाजे पर भीड़ लगा देते हैं। चाची तो बहुत सुंदर है चाचा। चांद का टुकड़ा ले आई है प्यारी तू। लगता है पूरा शहर इसी गली में आ गया है। यही खड़े रहेंगे क्या ये लोग? अभी नहीं, यहाँ से हटाती हूँ। और अपने सर पर हाथ रखकर प्रिया कहती है, मुझे चक्कर आ रहा है। मुंडे हो, बेटा जी को चक्कर आ रहा है, पूरी गली को एसी लगाकर ठंडा कर दो। गर्मी से नहीं, घुटन से। हवा भी नहीं पास हो रही ना, इतने सारे लोग हैं यहाँ मेरे सर के पास। अभी हम साइड हो जाते हैं बेटा। हटो हटो सब, रास्ता खाली करो। इतना भारी लहंगा पहन रखा है, बहू ने घबराहट तो होगी ही। जाओ जाओ बेटा जी, आराम करो। हाँ, आराम से गृह प्रवेश कर लो पहले। हम सब सुबह मुंह दिखाए पर आते हैं। कुछ इस तरह प्रिया का अपने ससुराल में गृह प्रवेश होता है। सारी रस्मों के बाद जैसे ही प्रिया अपने कमरे में पैर रखती है, लाइट चली जाती है। इस कमरे में पैर रखते ही अंधेरा हो गया। कहीं ये कोई चेतावनी तो नहीं है मेरे आने वाले कल की? ओहो, बिजली चली गई। चाचा जी, जरा जनरेटर ऑन करवाइए। आपके घर में इन्वर्टर नहीं है? इन्वर्टर तो है ही, पर इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, सारे कमरों में एसी चालू होंगे, और इन्वर्टर से तो होने से रहा। इत्तेफाकन जनरेटर रखवाया भी गया था ऐसी जगह पर जहां से संकेत के कमरे में सीधे जनरेटर की आवाज सुनाई दे रही थी। कितना शोर हो रहा है, ऐसे कैसे निकलेगी रात? सॉरी बेबी, वो क्या ना, घर के गेट पर तो जनरेटर लगवा नहीं सकते थे। लेफ्ट साइड में तो बड़ी सी नाली है, तो बच्ची राइट साइड जहाँ मेरा कमरा पड़ रहा है। देखो, मैं ना अच्छे से खिड़कियों को बंद कर देता हूँ, फिर नहीं आएगी आवाज, और फिर भी आई तो मैं तुम्हारा सर दबा दूंगा। मेरा गला दबा दो, कहाँ फंस गई मैं। अगली सुबह प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है। उठ गई तुम बहू? आज तुम्हारी पहली रसोई है, पता है ना? ये सुनते ही प्रिया अपनी आंखों को पूरे हॉल में घुमाती है। घर के हॉल में ही कम से कम 30 लोग जमे बैठे थे। इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना है मम्मी जी? क्या बेटा कुछ भी बोलती है? कोई हलवाई है क्या तू जो इतने लोगों का खाना बनाएगी? क्यों प्यारी, गलत बोल रही हूँ क्या? शादी का घर है, हलवाई तो लगे हुए हैं, तू जाकर बस कुछ मीठा बना ले। प्रिया रसोई में जाती है और एक बड़े से पतीले में चाय उबलने चढ़ा देती है। कहाँ फंसा दिया मम्मी ने। एक मेरा घर था जहाँ गिनकर 3 लोग थे, चौथा आदमी मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, और यहाँ सारे पड़ोसी आकर ऐसे बैठे हुए हैं मानो इनके ही घर बहू आई हो। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं, पता नहीं कब जाएंगे। हो गई शादी, अब चले जाए तो अच्छा है। प्रिया सभी को चाय पिलाती है। और क्या चल रहा है भाई साहब? यहाँ पापा जी आप भी बार बार अंकल जी को रोज बुला लेते, उन्हें काम होगा तो। आंटी जी आपको भी तो खाना बनाना होगा ना, आप आराम से जाइए, हम नाराज नहीं होंगे, आखिर सबके अपने काम होते हैं भाई। चाय की तारीफ कर सभी वापस अपने अपने घर लौट जाते हैं। दोपहर के वक्त प्रिया अपने कमरे में किताबें पढ़ रही थी, तभी उसे जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आकर देखती है। तू जानता नहीं, मुझे हैंड पंप उखाड़ दूंगा। पिछले 40 सालों से हैंडपंप उखाड़ने की धमकी दे रहा है तू। अरे इस बार तो उखाड़ ही दे। हमारे मोहल्ले में हैंड पंप है ही कहाँ भाई, खड़े होने की जगह तो निकल जाए पहले। जब तू खुद जानता है कि जगह नहीं है, तो क्यों मेरे घर के दरवाजे पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है? मैं कैसे निकालूं अपनी गाड़ी? तो ये बात तू मुझे प्यार से भी बोल सकता था, धमकी किस चीज की दे रहा है? भूल गया तू कैसे चाची की मार से बचने के लिए मेरे घर आकर छिपता था? तेरे कारण चाची मुझे मार कर जाती थी, पर क्या कभी मैंने शिकायत की? आज जब मैंने कुछ बोल दिया तो सुन लेता। और अभी 2 मिनट पहले लड़ रहे दोनों पड़ोसी इसी बात पर गले लग जाते हैं। ये क्या तमाशा है? अभी 2 मिनट पहले तो ये दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे थे, और अभी गले मिल रहे। यही तो खास बात है इन गलियों की बेटा। यहाँ लड़ाई झगड़े तो होते हैं पर बैर नहीं होता। जब बहस हुई उसी टाइम सलटा देते हैं, मन में कोई दूसरे के लिए कुछ नहीं रखता। एक शाम प्रिया हॉल में बैठी टीवी देख रही थी, तभी बाहर से एक बॉल उड़ता हुआ आता है और ठीक सामने टीवी पर जा लगता है और टीवी बंद हो जाती है। ये बॉल किसने मारी? जीरो मैनर्स, तमीज नहीं है इस गली के बच्चों में। आज मैं नहीं छोड़ने वाली इन शैतानों को। गुस्से में प्रिया बाहर जाती है, पर पूरी गली में सन्नाटा था। बहुत ज्यादा एक दूसरे से दोस्ती निभा रहे हो ना तुम लोग, चुप जाओ, पर जिस दिन पकड़े गए ना उस दिन तुम सबकी खटिया खड़ी कर दूंगी मैं। हद हो गई है, रहना ही नहीं है मुझे इन गलियों में।
रात के खाने पर प्रिया इस बात को अपने ससुराल वालों के सामने रख ही देती है। परेशान हो गई हूँ पापा जी, मैं यहाँ किचन में काम करो तो खिड़की से बॉल आकर अंदर आ जाती है, हॉल में रहो तो दरवाजे से। एक दिन बॉल दाल में गिर गई थी, कितनी गंदी बॉल होगी, कहाँ कहाँ गई होगी। पूरी दाल मुझे फिर से बनानी पड़ी थी, और आज ये देखिए टीवी फूट गई। इसे देखकर संकेत के बचपन की याद ताजा हो गई। सामने वाला मोहन नहीं है क्या, रोज उसके घर की टीवी फोड़ देता था ये। परेशान होकर उन्होंने टीवी लगाना ही छोड़ दिया। आज तक इनके घर में टीवी नहीं है। प्रिया की बात को सभी मजाक में उड़ा देते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। मोहल्ले के शोरगुल से प्रिया चिड़चिड़ा महसूस कर रही थी, इसीलिए वो अपने आप को खुश करने के लिए शॉपिंग पर चली जाती है। शाम को जब वो घर लौटती है, उसे अपने घर का नजारा ही अलग लगता है। ये तो बगल वाली नेहा है, पर ये लड़का कौन है? और मम्मी जी इन लोगों को चाय नाश्ता क्यों परोस रही है? कहीं मैं नेहा के घर में तो नहीं आ गई? अरे हाँ, याद आया, आज नेहा को लड़के वाले देखने आने वाले थे। इतना पागल कर दिया है सबने कि गलती से लगा कि मैं नेहा के घर आ गई। प्रिया वापस से बाहर निकलती है और बाहर टंगे नेम प्लेट पर लिखे नाम को फिर से पढ़ती है। हैं? घर तो अपना ही है, फिर नेहा के घर वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? और लड़के वाले हमारे घर क्यों आए नेहा को देखने? ये क्या ड्रामा है? ये घर है या धर्मशाला? तभी संकेत वहां आता है। लीजिए अंकल जी, लड़की की भाभी भी आ गई। भाभी? कौन सी भाभी? नेहा का तो कोई भाई है ही नहीं। तुम बहू और कौन? संकेत नेहा का भाई और तुम उसकी भाभी। तुम दोनों ही तो कन्यादान करोगे। ना चाहते हुए भी प्रिया को झुककर सभी के पैर छूने पड़ते हैं। बड़ी प्यारी बच्ची है, संस्कार भी अच्छे हैं। आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा हमें। जो लड़की इतने संस्कारों के बीच पली बड़ी हो, वो कभी हमारे घर को तोड़ेगी नहीं। हमें ये रिश्ता मंजूर है। नेहा की शादी पक्की होने पर सारे मोहल्ले वाले ऐसे खुश हो जाते हैं मानो उनके घर की बेटी का रिश्ता पक्का हुआ हो। अंगूठी एक्सचेंज करने के बाद लड़के वाले अपने घर लौट जाते हैं और फिर प्रिया अपनी सास से कहती है, ये सब क्या है मम्मी जी? नेहा का खुद का घर नहीं है क्या कि लड़के वालों को यहाँ बुलाया गया? हमारी गलियों में ऐसा नहीं होता बेटा, ये तेरा ये मेरा, सभी की मदद करके चलते हैं हम। नेहा के घर की हालत देखिए तूने, कैसा जर्जर मकान हुआ पड़ा है। एक माँ एक बेटी है घूम फिर कर। ऐसे में हर बार जब बेटी की शादी में कोई ना कोई अड़चन आ जाए तो माँ के कलेजे पर क्या बीतती होगी, सोचा है तूने? सामने से नेहा की माँ ने पूछा तो मैं मना कर दी थी क्या? तू ही देख, इस घर में बात हुई तो कैसे पहली बार में ही नेहा का रिश्ता पक्का हो गया। अब आराम से विदा होकर अपने घर जाएगी। इस घर को धर्मशाला बना दिया है मम्मी जी आपने। इतने सारे मेहमान आकर गए, इतने बर्तन हो गए, अब फिर कमला कुड़कुड़ करेगी। कमला ने काम छोड़ा ना मम्मी जी, फिर मैं तो नहीं करने वाली, बता देती हूँ। प्रिया हर वक्त चिड़ी ही रहती क्योंकि उसे चाहिए थी प्राइवेसी, और यहाँ तो अगल बगल वाले उसके बेडरूम तक पहुंच जाते थे। एक रोज प्रिया अपने कमरे में जाती है तो क्या देखती है, उसकी सास उसके कबर्ड से ड्रेसेस निकालकर नेहा को दे रही है। अरे भाभी, वो क्या है ना, आपकी होने वाले जीजा ने मुझे डेट पर बुलाया है। मैं तो कभी ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनती नहीं, तो चाचा जी ने कहा कि तुम्हारी भाभी है ना, उनके कपड़े ले जा, सो मैं लेने आ गई। हाँ ले जाओ, वैसे भी मुझसे पूछा कहाँ जाता है मेरी चीजों को छूने से पहले। ये कहकर प्रिया गुस्से में बाहर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक सुबह, घर का ध्यान रखना प्रिया, हमें आने में लेट होगा। तू भी चलती ना बहू, बड़ा मजा आता, माता जी का आशीर्वाद भी मिल जाता। क्या ही मजा आएगा मम्मी जी, वही 4 रास्ते, वही 4 लोग। आप जाइए और आशीर्वाद आप ले या मैं लूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आज आराम करना चाहती हूँ। प्रिया के ससुराल वाले मंदिर चले जाते हैं और प्रिया आराम से स्नैक्स बनाकर टीवी देखते हुए एंजॉय करने लगती है। तभी अरे अचानक सर क्यों चक्कर आ रहा है? सब धुंधला धुंधला सा लग रहा है। कहीं मुझे चश्मा तो नहीं लगने वाला? शायद मैं थक गई हूँ। ये सोचते हुए प्रिया जैसे खड़ी होती है, उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। खिड़की से जैसे ही सुरेंद्र की नजर बेहोश पड़ी प्रिया पर पड़ती है, वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। मोहल्ले के सभी लोग फौरन प्रिया को अस्पताल ले जाते हैं, जहां उसे होश आता है। मैं यहाँ कैसे? मैं तो घर पर थी, पता नहीं मुझे अचानक चक्कर आ रहा था और हाँ बेटा, तू बेहोश हो गई थी और दरवाजा अंदर से बंद था। तू घर पर अकेली थी, इसलिए हम सभी बार बार तेरे घर का चक्कर लगा रहे थे। इसी बीच सुरेंद्र भाई साहब ने जब खिड़की से अंदर झांका तो तू जमीन पर गिरी हुई थी। वो फौरन दरवाजा तोड़कर अंदर चले गए। हम सब इतना डर गए थे बेटा जी, क्या बताएं। अब ठीक तो है ना चाची? अब हम कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आपको बहुत टेंशन होती है ना, इसीलिए आप बेहोश हो गई ना? क्रिकेट तो आप सबको खेलनी ही पड़ेगी,
क्योंकि साथ में खेलने के लिए एक प्लेयर जो आ रहा है। प्रिया, यू आर प्रेग्नेंट। क्या? बच्चा? मैं तो खुद को ही नहीं संभाल पाती, बच्चा कैसे संभालूंगी संकेत? मैंने सोचा था मैं एमबीए करूंगी। तो मैं किस दिन काम आऊंगी? ऐसे भी अकेले मेरा मन कहाँ लगता है। तो आराम से पढ़ाई करना बहू, बच्चा मैं संभाल लूंगी। शादी होकर मैं कोई यूएसए नहीं जा रही हूँ, मेरा भी तो भतीजा है, उसे तो मैं ही संभाल लूंगी। मेरा बच्चा तो मेरे पास ही रहेगा, नहीं तो पंप उखाड़ दूंगा। मतलब दादा के पास बच्चा आएगा ही नहीं है?